लिविंग रूम या ड्राइंग रूम, बेडरूम की सफाई, किचन की सफाई, कपड़ों की तरतीब, बच्चों के स्कूल का यूनिफॉर्म हो और बैग तैयार करना, सिर्फ 20 मिनट पूरा घर अगली सुबह के लिए तैयार। तो जी हाँ, बिल्कुल आज इस व्लॉग में ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलें व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी माएँ, बहनें और बेटियाँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो चलें व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बच्चों के खेलने के बाद आम तौर पर लिविंग रूम हो जाए या ड्राइंग रूम हो जाए, जो भी हो वो बिखरा हुआ नज़र आता है, जैसे कि खिलौने वगैरह फैला देते हैं। तो आपने क्या करना है, रात में सोने से पहले उन खिलौनों को, सब चीज़ों को सिमट कर रख देना है, ताकि आपका रूम फैला हुआ नज़र ना आए। जैसा कि सोफ़े वगैरह के कुशन इधर उधर होते हैं, तो आपने रात में ये काम करके लाजमी रखना है। सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट की ये रूटीन है, लेकिन आप जब सुबह उठेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुकून में हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास सोफ़े नहीं थे, तो कुशन वगैरह थे, वो मैंने सेट कर दिया। उसके बाद आपका अगर रूम है, तो रूम अगर आपका बिखरा हुआ है, यानी बेड पर आपके कपड़े वगैरह डले हुए हैं, तो आपने उसको हटा के जिसकी जगह है वहाँ पे जो है ना आपने रख देना है। अगर आपने कपड़े वॉश किए हैं या लॉन्ड्री में आपने देने हैं, तो आपने एक बास्केट में, धोने वाले कपड़े तो वो बास्केट में रखने हैं, और जो धुले हुए हैं उसकी तेल लगा के जो है ना आपने वो अलमारी में रख देना है रात में ही। अगर आप ये रात में काम कर लेंगे तो सुबह में आपकी ज़िंदगी सुकून में होगी, और फिर आपको इतने काम नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद आप रूम के जो जितना भी फैलावा है या बिखरा हुआ है, वो आप समेट के रख दें। जैसे कि बच्चों के बर्तन वगैरह खेलने के बाद खिलौने वगैरह जो फैला देते हैं, वो कुशन वगैरह सेट कर दें। सोफ़े तो सोफ़े सेट कर दें। उसके बाद आप अपना बिस्तर वगैरह लगा लें, और उसके बाद आप एक खुशबू वाला स्प्रे कर दें, ताकि आपको जो है ना सुकून से नींद आ सके। तो यहाँ पे मैंने अभी बिस्तर वगैरह लगा लिए हैं। मैं रात में जो करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है मेरा। सुबह में उठूँगी तो बस जो है ना वो बेडशीट वगैरह ख़राब होगी, या फिर जो है ना तकिया वगैरह बिखरे हुए होंगे, तो वो बस बेडशीट वगैरह सेट कर देनी है और तकिया वगैरह लगा देना है। यानी सुबह में अगर कोई मेहमान आ जाए तो आपका कमरा बिखरा हुआ नज़र नहीं आएगा। उसके बाद आपने एक काम और ये करना है कि रात में ही आपने जो है ना अपने बच्चों के यूनिफ़ॉर्म को निकाल लेना है, यानी प्रेस वगैरह करके रख लेनी है, ताकि सुबह में आपके पास काफ़ी टाइम हो। और बैग वगैरह भी चेक करके रख लेना है कि होमवर्क किया है या नहीं, या फिर सारी कॉपीज़ या बुक्स वगैरह पूरी हैं। ये सब रात में ही आप कर लेंगे तो सुबह में आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। देखिए, काफ़ी टाइम होता है, हम खाना खाने के बाद जो है ना फ्री टाइम होता है, नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हम मोबाइल यूज़ करते हैं। अगर ये छोटे-छोटे काम हम कर लेंगे, हमारा घर भी साफ़-सुथरा नज़र आएगा, और हमें सुबह में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि सुबह में लंच वगैरह बनाना होता है, बच्चों के 10 काम होते हैं। तो अगर ये आप आधे काम रात में ही कर लेंगी ना, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाएगी, जो कि मैं करती थी। अभी तो मेरी बेटी, आपको पता है, एडमिशन नहीं हुआ, तो मैंने ये वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को बताया और दिखाया भी है। उसके बाद आप आ जाएँ किचन में, रूम वगैरह सेट करने के बाद, जैसे कि आपने रोटी वगैरह बनाई हुई होती है। रोटी बनाने के बाद जो है ना आप अक्सर हमारे चूल्हे पे जो है ना वो आटा वगैरह गिरा हुआ होता है, तो आपने क्या करना है, कपड़े को लेना है, गीला करना है, और आपने पूरा चूल्हा साफ़ कर लेना है। जब आप रोज़मर्रा यानी डेली बेसिस पे चूल्हा साफ़ करती हैं ना, तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब वीडियो बनाने का मकसद यही है, जो बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं, आप हमारे साथ ये रूटीन शेयर कर दें, आप ही ये कर दें, काम करते हैं, थक जाते हैं, हमसे काम नहीं होता। तो ये मेरी उन शहज़ादियों के लिए वीडियो है, ख़ास तौर पे जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, ताकि उनकी ज़िंदगी सुकून में आ जाए, क्योंकि उनको भी जीने का हक़ है, उनको भी सुकून में रहने का हक़ है। तो आप ये जब रात में ये 20 मिनट की रूटीन कर लेंगी ना, आपकी ज़िंदगी, आप सुबह में देखिएगा कितनी आप फ्रेश होंगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, एक पे एक काम याद नहीं आएगा आपको, जब आप रात में ही आधे से ज़्यादा काम कर लेंगी। यानी कि मैं रात में ही सारे
काम करके रखती हूँ। सुबह में मुझे हस्बैंड को लिए लंच भी बनाना होता है, आपको पता है कितने सारे काम होते हैं। फिर उसके बाद आप जो है ना काउंटर टॉप वगैरह भी जो है ना साफ़ करके रखा करें, क्योंकि आटा वो रोटी वगैरह बनाते हैं तो आटा वगैरह गिरा होता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, छोटे छोटे लाल बेग आ जाते हैं, काकरोच आ जाते हैं। तो इस वजह से आप कोशिश जब करेंगी ना तो आपकी ज़िंदगी वाकई में ही सुकून में आ जाएगी। उसके बाद जो है ना साफ़ी वगैरह को जो है ना वॉश करके इस्तेमाल करें, जब वॉश वो इस्तेमाल कर लें फिर उसके बाद भी जो है ना वॉश करें। फिर आपने क्या करना है, आपने जो है ना चकला बेलन रात में ही वॉश करके रखना है। अगर इस पे इतना सा भी आटा लगा हुआ होगा ना तो जो छोटे-छोटे लाल बेग के बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आएँगे। और अगर आपने बेध्यानी में सुबह में जो है ना इस पे रोटी बना ली तो फिर आपको पता है ना क्या होता है, दमे की बीमारी हो जाती है। तो ये अभी मैं रात में भी वॉश करके रखती हूँ और सुबह में भी जो है ना इसको वॉश करती हूँ। यानी कि आटा वगैरह गूँथने से पहले वॉश करके सामने ही रख देती हूँ जब तक ये ड्राई हो जाता है और मेरे सारे काम भी हो जाते हैं। तो ये जब आप एक दफ़ा कर लेंगी ना, यानी 1-2 दफ़ा कर लेंगे, फिर ये आपकी रूटीन में आ जाएगा तो आपको ये काम मुश्किल नहीं लगेगा। उसके बाद आपने जो है ना अच्छी तरीके से जो है ना सिंक भी वॉश करके रात में ही रखना है। कोई भी एक भी जो है ना खाने का ज़र्रा वग़ैरह ना हो, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना कीड़े-मकोड़े आते हैं। तो इस बात का एक ख़वातीन ही जो है ना हाउसवाइफ़ ही ख़्याल रख सकती है, इसके अलावा कोई नहीं रख सकता। ये छोटी-छोटी जो आदतें होती हैं इससे ज़िंदगी इतनी सुकून में आ जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी वॉश हुए बर्तन पानी निकलने के बाद ड्राई हो जाएँ, आपने जो है ना फ़ौरन से जगह पे लगा देने हैं। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगी तो फिर इस पे छिपकली वगैरह देखिए कुछ भी आ सकता है, क्योंकि रात में हमें नहीं पता हमारे किचन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आप खुद एहतियात कर लें, फिर उसके बाद जो भी टोकरी में जिसमें बर्तन रखते हैं उसको इस तरीके से उल्टा करके रख दें। यानी कि आपका किचन भी पूरा साफ़ सुथरा और ज़िंदगी भी सुकून में हो जाएगी। छोटी सी वीडियो बनाई है लेकिन बहुत काम की है। उम्मीद करूँगी आज की मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें। जो चैनल पे न्यू है मेरी शहज़ादियाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट लाज़मी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।